जानने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेज और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और अंबेडकर अस्पताल में वार्ड बॉय को टीका लगेगा, श्याम सुंदर डडसेना को टीका लगेगा। तो ये बड़ी खबर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं। कल से देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और उसी के तहत सभी प्रदेशों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहला टीका किसे लगेगा इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल के वार्ड बॉय को टीका लगेगा, श्याम सुंदर डडसेना को टीका लगाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पहला टीका एक वार्ड बॉय को लगने जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि पहला टीका एक सिक्योरिटी गार्ड को लगेगा। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से ये पहला टीका प्रदेश में एक वार्ड बॉय को लगाया जाएगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। जिन लोगों को टीका लगेगा उनसे बातचीत भी पीएम मोदी करेंगे। तो सीधे आपको अपने सहयोगी आदित्य नामदेव के पास लिए चलते हैं क्योंकि आदित्य नामदेव श्याम सुंदर डडसेना के घर पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहला टीका उन्हें ही छत्तीसगढ़ में लगने जा रहा है, कैसा महसूस करें? आदित्य, आप बातचीत करें। छत्तीसगढ़ में पहला टीका ही नहीं लगना जा रहा है, कैसी तैयारी, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी कल ऐसे लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं। बिल्कुल शुभ टीका लगने वाला है, 17 घंटे बाकी हैं और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस इंसान से मिल रहा हूं जिस इंसान को छत्तीसगढ़ में पहला कोविड-19 का जो कोविशील्ड है उसका टीका लगने जा रहा है। श्याम सुंदर जी मेरे साथ हैं। पहले एक बार मैं पूरे परिवार से आपको मिलवाना चाहूंगा श्याम सुंदर जी के। बहुत खुशी मुझे भी हो रही है। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, अंबेडकर अस्पताल जिसे हम कहते हैं। कोविड-19 का जो अलग से अस्पताल बनाया गया है, अंबेडकर अस्पताल में जो वार्ड बनाया गया है वहां पर लंबे समय तक तैनात रहे। फिर से 19 तारीख से उनकी ड्यूटी उसी वार्ड में लगने वाली। ये उनकी पत्नी है, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहूंगा। उनकी पत्नी है, उनका नाम भी आपको बताना चाहूंगा, पोमीन बाई डडसेना। उनकी बड़ी बिटिया है सरस्वती, जो आप देख रहे हैं। ये श्याम सुंदर जी हैं जिन्हें पहला टीका लगने वाला है और उनके बेटे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, वो भी अभी लौटे हुए हैं और काफी संघर्ष का जीवन रहा है इनका। बालोद से आकर यहाँ पर लगातार वार्ड बॉय की नौकरी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े शहर में 3 बच्चों को पालना, वार्ड बॉय की नौकरी करना। 2016 में ही परमानेंट हुए, 2004 से एडॉक में लगे थे अंबेडकर अस्पताल में। और सीधे मैं अपने आज के सवाल पर आता हूं जिसको सभी जानना चाहते हैं कि पहला टीका लग रहा है, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां हो रही कि तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता इनको कितनी खुशी हो रही होगी, क्योंकि इन्होंने उस समय में अपना समय काटा है जब कोविड-19 के सबसे ज्यादा मरीज थे। इनको सबसे पहली जवाबदारी इनको वार्ड पर लेके जाने की होती थी। कोविड-19 का जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें ये तैनात रहते थे। तो सीधा मैं आपको श्याम सुंदर जी के पास लिए चलता हूँ। श्याम सुंदर जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला टीका आपको लगने जा रहा है। बहुत खुशी की बात हो रही है सर, पहला टीका लगना। और मेरे ही को नहीं, पूरे हॉस्पिटल में जितने भी है सबको लगेगा, उसके लिए और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। श्याम सुंदर जी, बहुत लंबा समय, मैं आपको पहले से जानता हूं, बहुत लंबा समय आपने बिताया अस्पताल में और उस समय बिताया जब लोग किसी पेशेंट को छूने से भी डरते थे कि किसी को कोरोना तो नहीं होगा, हमको तो नहीं हो जाएगा। वो समय कैसा बीता? परिवार भी साथ में रहता था। जब आप लौटते होंगे तो काफी दिक्कतें, नहाना पड़ता होगा, 14-15 दिन अलग रहना पड़ता होगा परिवार से। क्या बीता था उस समय का पूरा दौर? लोग दहशत में थे सर। हम अगर कोई इस मोहल्ले में अगर कोई किसी को पता चल जाता था कि हॉस्पिटल से आ रहा है तो अच्छा हुआ कि यहाँ इस मकान मालिक नहीं रहता, नहीं तो किराए के घर में रहने वाले को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। किराया देना नहीं देना तो दूर की बात है सर, उसको सबको निकाल देते थे। किराया मिलना मुश्किल हो गया था सर। और सबसे ज्यादा बड़ी बात मेरे को और ज्यादा इसलिए क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं उसके बारे में अपने को मालूम नहीं रहता। कोई उल्टी दस्त, फीवर है, सबको उठा के अपना ही को लाना है। उसके बाद उनका तो पर्ची बनने के बाद जो ट्रीटमेंट होना है वो तो बात की बात है सर, लेकिन जो दरवाजे में आए उससे सबसे पहले तो अपने ही को छोड़ना पड़ता है। मना भी नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते सर, वो सब पेशेंट है सर। मना क्या करोगे? उसको क्या है, क्या बीमारी क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले हमारा काम तो सीएमओ रूम के सामने है, उसको उठा के लाना है। किसी ने बताया कि आप देख रहे हैं, गार्ड वाले बता रहे हैं कि भैया पेशेंट आया, स्ट्रेचर पकड़ो, व्हील चेयर पकड़ो और जाओ पेशेंट को लेके आओ। यही है। अब टीका आ गया है, संजीवनी छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। पहला शुभ टीका आपको लगने छत्तीसगढ़ में जा रहा है।
क्या लग रहा है कि पहले का दौर, जो कठिन दौर था, वो कुछ हद तक अब पार हो चुका है, अब थोड़ा अच्छा समय देखने को मिलेगा आने वाले समय में? जी सर, टीका लगने के बाद सबको खुशी भी हो जाएंगे और मन में जो भयपना रहता है वो दूर हो जाता है सर। किसी को अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको दवाई दे दिया। हम ये भी जानना चाहेंगे श्याम सुंदर से आपके जरिए कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, लोगों को डर भी लग रहा है। आप श्याम सुंदर से ये सवाल करें कि कहीं थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वैक्सीन पर, कहीं आगे कोई परेशानी ना हो? एक तरफ श्याम सुंदर जी आप बहुत खुश है वैक्सीन कल आ रही, लेकिन कई लोग इस वैक्सीन पर सवाल भी उठा रहे हैं कि वैक्सीन थर्ड राउंड का ट्रायल नहीं पूरा कर पाई है, बहुत जल्दबाजी हो रही है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद लगनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे उन सभी लोगों से? नहीं, ऐसा नहीं है सर। कल मेरे को लगेगा वो तो दुनिया देख लेंगे सर, और किसी को बताने का कहते हैं या तो एनी टाइम न्यूज में दिखाया जा रहा है, कोई फालसा वाली कोई बात है ही नहीं। सबको टीका लगना है सर। लोगों के मन में कुछ इफ एंड बट्स हैं, भ्रांतियां हैं कुछ, कि टीका लगाएंगे तो तबियत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि हम मलेरिया का टीका भी लगाए हैं बचपन में, बहुत सारे टीके लगते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है किसी किसी को, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है ये टीका। कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, पूरी तरीके से बताए जा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी टीकाकरण हो रहा है, तो ठीक ही है सर। सभी लोगों को कुछ कहना चाहेंगे टीकाकरण जो करवाने कल आ रहे हैं और जो आने वाले समय में भी आएंगे, कि बढ़ चढ़कर इस पूरे टीकाकरण में, क्योंकि ये देशव्यापी अभियान है। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों ने अपनों को खोया है। बहुत सारे 3500 लोगों की मौतें छत्तीसगढ़ में हुई, 3 लाख से ज्यादा लोग, अब 3 लाख के आसपास लोग पॉजिटिव भी हुए हैं। अब वो समय आ गया कि धीरे धीरे जो है ये पॉजिटिविटी रेट भी घटेगा, मौतों का आंकड़ा भी घटेगा। अब दहशत मतलब खत्म हो चुका है सर। पहले जो दहशत था उस टाइप का नहीं, अब तो लोग नॉर्मली समझ गए। अब तो बगैर मास्क के भी आना जाना हो जाता है, नहीं तो पहले दहशत में। आदित्य, परिवार वालों से भी बातचीत करें, क्योंकि जिस वक्त कोरोना पीक पर था, जब हर कोई अपने घरों में मौजूद था, लेकिन ये अपने ड्यूटी में लगे हुए थे, उस वक्त परिवार वालों के लिए भी ये वक्त बहुत मुश्किल था। ऐसे में आज जब काट मिल गई है इस जानलेवा वायरस की, ये वैक्सीन सामने आ चुकी है, सबसे पहले प्रदेश में वैक्सीन भी इनको लगने जा रही है, परिवार वालों में कितनी खुशी है? बिल्कुल उनकी पत्नी है पोमिन बाई जी, उनसे मैं बातचीत करूंगा। मैडम, ये तो अपना फर्ज लगातार निभाते रहे, लगातार अस्पताल जाते रहे, 14-14 दिन आप लोगों से दूर रहे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब इनको कोविड कल वैक्सीन लगने जा रही है, और उस दौरान कैसा महसूस करते थे जब ये वार्ड में नौकरी करते थे, फिर उसके बाद क्वारंटाइन इनको रहना पड़ता था? लगता था, डर लगता था उस समय? डर लगता था सर, बच्चे लोग हैं ना तो डर लगता था, ड्यूटी से आते थे। तो अब टीका लग रहे हैं ना तो थोड़ा दहशत कम हो गया है। कम हो गया दहशत। क्या कहना चाहेंगे श्याम सुंदर जी के लिए? बता दीजिए, शर्मा ही मत, बता दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे? टीका लगवाना और अच्छा से रहना। टीका लगवाना और अच्छा से रहना। डर बिटिया भी की बात नहीं है टीका लगवाने में। आप स्वस्थ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे सर। बिल्कुल सही बात है, परिवार का मुखिया स्वस्थ रहेगा तो परिवार जरूर स्वस्थ। उनकी बड़ी बेटी भी है सरस्वती, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। बीएससी नर्सिंग की खुद ट्रेनिंग आपने ली और खुद अस्पताल में भी आप काम कर रही हैं। आपके पिता को कल पहला टीका लग रहा है, बहुत गर्व की बात है। लोग तरसते हैं क्योंकि देखिए सबने बहुत कुछ खोया है अपनों ने। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन जो 4th ग्रेड कर्मचारी उनको लग रहा है, और मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे पापा एक कोरोना वॉरियर हैं। और मैं भी न्यू रायपुर हॉस्पिटल वहाँ ड्यूटी करती हूँ, लेकिन जब पापा ड्यूटी में जाते थे तो डर लगता था क्योंकि वहाँ उनको ज्यादा पेशेंट देखना पड़ता था, और सबसे पहले पापा ही अटेंड करते हैं जो भी पेशेंट आएंगे उनको। तो अभी अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले टीका मेरे पापा को ही लग रहा है। इसलिए कुछ कहना चाहेंगे अपने पापा के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो टीका लगाने से थोड़ा घबरा रहे हैं? घबराने नहीं चाहिए। अब हमारा मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो चुका है कि अगर उसका कुछ अगर डिसएडवांटेज, उसका एडवांटेज भी उन लोग कुछ ढूंढे होंगे। अगर उससे कुछ साइड इफेक्ट होगा तो उसका कुछ इफेक्ट भी जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े कर्मचारी, उनके पास भी होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी टीका सबको लगवाना चाहिए, क्योंकि सबके लिए जरूरी है। जो अपने फैमिली को जो सदस्य जो भी उनको खोए हैं उनके लिए भी, और जो अभी फ्यूचर में जिनको इनसे खतरा है उसके लिए भी। तो टीका सबको कराना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए संजीवनी आ चुकी है छत्तीसगढ़ में। एक आपको अपडेट और देना चाहूंगा, टोटल 97 केंद्रों में कल सुबह से टीकाकरण होगा। हर केंद्र में 100 लोगों को टीका लगना है। पहले 99 केंद्र थे, रायपुर में 2 सेंटर्स कम किए गए। पहले राजधानी रायपुर में 7 सेंटर्स थे, अब 5 सेंटर किए गए। 100 लोगों को वैक्सीन लगनी है और
छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें 2,67,000 टोटल कोरोना वॉरियर्स, माफ कीजिएगा फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सभी को वैक्सीन लगनी। फिलहाल रायपुर में लगभग 19,000 लोगों को पहली डोज, क्योंकि एक डोज और आपको रखना है, क्योंकि जिस कंपनी की आप पहली डोज लेंगे उसी कंपनी की सेकंड डोज भी आपको लेनी है। एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि टीकाकरण का जिक्र आ रहा है करिश्मा जी, जो भी आपने कोविन ऐप में जो भी आपने अपनी आईडी इनरोल की है, जो भी आईडी आपने वहां पर दी है, अगर आपने आधार कार्ड इनरोल कराया है तो आपको आधार कार्ड लेकर ही कल जाना है वहां पर। आप अगर आधार कार्ड इनरोल कराएंगे और आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर पहुंच गए तो आपका टीकाकरण नहीं होगा। आपने जो आईडी वहां पर इनरोल कराई कोविन ऐप में, उसी आईडी को आपको कल दिखाना है। ये बहुत मैंडेटरी है, अगर ये आपने नहीं किया तो आप टीकाकरण से वंचित रह जाएंगे। कल सुबह से हमारी नजर रहेगी इस पूरे टीकाकरण अभियान में। और वाकई ये सपना सच होने जा रहा है जो इतने महीनों से सबने देखा था। और पहला वैक्सीन छत्तीसगढ़ में वार्ड बॉय, जो कि आज से हमने सबसे रूबरू जिनको कराया है, और इसके हकदार भी हैं ये लोग, क्योंकि जब हम महफूज घर में बैठे हुए थे, हमारे तमाम डॉक्टर्स, हमारे ये फ्रंटलाइन वर्कर्स बिना अपनी जान की परवाह किए वहां डटे हुए, आज भी डटे हुए हैं, आज भी बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। वाकई ये बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। और हम भी अपील कर रहे हैं सबसे कि कल जो भी वैक्सीन लगवाने जा रहा है अपना आधार कार्ड लेकर जरूर जाए। शुक्रिया आदित्य, आपका तमाम जानकारी